आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए बस, और कुछ भी नहीं। कल की बात करूं ना बेटा, कल के लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज सर्विस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। मैंने बहुत अच्छे से अलोंग विद द मेनी एग्जांपल से समझाया था कि सर्विस होती क्या है। वो चीज जो आपको दिखाई भी ना दे, वो चीज जिसे आप देख भी ना सको, जिसे आप टच भी नहीं कर सको, बट जिसे आप फेल्ट, जिसे आप महसूस कर सको, उसे कहते हैं सर्विस। सर्विस इज नथिंग बट इट इज द एक्सर्शन। जो चीजें दिमाग से, जो चीजें शरीर से बाहर आ रही हैं, उन्हें कहा जाता है सर्विस। और सर्विस के हमने कल फीचर्स भी किए थे, बट देन ऑल्सो वो हैबिट ऑफ रिवीजन। अगर हमारा आज का भी वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो हम वो रिवीजन जरूर करेंगे। अगर न्यू कॉन्सेप्ट होता है तो फिर हम रिवीजन नहीं करते, डायरेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट पे फोकस करते। देखो, नंबर 1 फीचर्स ऑफ द सर्विसेज। नंबर 1 इंटेंजिबिलिटी, नंबर 2 inseparability, नंबर 3 heterogeneous, नंबर 4 नॉन स्टॉकिंग, भर के संभाल के नहीं रख सकते, नंबर 5 नॉन ट्रांसफरेबल फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसीवेबल, participation of the customers, 7th one perishability, 8th one cannot be returned to the seller। It's finished। 8 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिवीजन, बेटा मैं रिवीजन कंप्लीट कराने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। सर्विस क्या होती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से, पर सर्विस के भी अंदर टाइप्स है। नंबर 1 बैंकिंग। बैंकिंग इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ द सर्विस। देखो ना बेटा, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। जिस तरह से मैं आपको कहता हूं कि आप बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिए और लेक्चर पे फोकस कीजिए, उसी तरह से हमारे कंट्री का बैकबोन बैंकिंग सिस्टम है। अगर बैंक नहीं होती तो शहर से लेके गांव-गांव तक, from cities and towns up to the villages, many villages up to the remote areas, पैसों का चेन नहीं सप्लाई होता। पैसों का चेन यानी कि बैंकिंग क्या कर रही है बेटा, बैंकिंग हमारी सेवा कर रही है, पर सेवा करने में वो प्रॉफिट कमा रही है। देखो ना, आपको पैसे ट्रांसफर कराना उल्लासनगर से लेके आपको वर्क में पैसे ट्रांसफर कराने, पर लॉकडाउन की वजह से आप जा नहीं सकते हो, तो आप ऑनलाइन फैसिलिटीज के थ्रू भी, बैंकिंग की ऑनलाइन फैसिलिटीज के थ्रू भी वो सर्विस कर सकते हो। उल्लासनगर से लेके वर्क के बैंक तक आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट से। ऑनलाइन सिस्टम, ई बैंकिंग कहते हैं उसे। यानी बैंक ने आपको क्या प्रोवाइड किया, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, बैंक ने आपको सपोर्ट की कि आप एक कोने से, इंडिया के एक कॉर्नर से लेके इंडिया के दूसरे कॉर्नर तक आप इजीली पैसे पहुंचा सकते हो विदाउट, बाय प्रेजेंट सिचुएशन, विदाउट बीइंग देयर इन अ प्रेजेंट सिचुएशन। आप उस जगह पे जाओ नहीं, आपको मुंबई से लेके दिल्ली तक पैसे पहुंचाने, तो बेटा बॉम्बे से लेके दिल्ली तक आप थोड़ी जाओगे, आप पैसे डिपॉजिट करोगे बैंक में, बैंक पैसे ट्रांसफर करेगी दिल्ली के बैंक में, यानी कि दिल्ली के बैंक की जो ब्रांच है उसमें, और आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। उसे कहते हैं बैंकिंग सर्विस। मैं रीड कर रहा हूं। बैंक्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। The primary function of the bank include the obtaining of the deposits and lending of the money। पर सवाल ये आता है कि बैंक का जन्म क्यों हुआ है? बैंक का जन्म दो बातों के लिए हुआ है, मोस्टली 2 थिंग्स। मोस्टली नंबर 1 एक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो। सेकंड लेंडिंग ऑफ द लोन्स, जिन्हें जरूरत है पैसों की, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, पर पैसे नहीं है, कैश नहीं है, लोन पे खरीदना है, तो बेटा जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे है उनसे लो, और जिनको जरूरत है उन्हें दो। ये बैंक के मेजर प्राइमरी फंक्शंस हैं। देखो, इंक्लूडिंग द एक्सेप्टिंग और ऑब्टेनिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स। बैंक परफॉर्म द एजेंसीज फंक्शन। बैंक आपका एजेंट बन के चलेगा। एजेंट, जिस जगह से आप कहोगे पैसे कलेक्ट करेगा, जिस टाइम पे आप कहोगे पैसे कलेक्ट करेगा, जितने पैसे आप कहोगे पैसे कलेक्ट करेगा। यानी बैंक आपका एजेंट बन के काम करेगा। आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी कंसर्न्ड बैंक में जाके, उस ब्रांच में जाके आपको इंफॉर्मेशन वन टाइम सिर्फ रिकॉर्ड करानी है। उसके बाद एवरी मंथ, एवरी वीक आपके पैसे डिपॉजिट होते जाएंगे, आपके पैसे कलेक्ट होते जाएंगे। उसे कहते हैं एजेंसी फंक्शंस।
on the behalf of the clients and make the payment to the third parties on behalf of its customers. Bank also performs the utility functions such as very well, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, लॉकर फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डेबिट कार्ड क्या होता है। नहीं भी पता है सर, हमें नहीं पता है डेबिट कार्ड क्या होता है, तो बेटा नहीं भी पता है ना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि डेबिट कार्ड यानी एक फैसिलिटी होती है। ऑन द स्पॉट कैश आपको नहीं है पर आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड आपके पास बैंक में भी पैसे नहीं है, बैंक आपको हाल फिलहाल क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, उधारी प्रोवाइड करेगी, देन ऑल्सो आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, उसे कहते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। लास्ट लॉकर फैसिलिटी, जिस तरह से आपकी घर में अलमारी होती है उसी तरह से एक अलमारी, एक तिजोरी आपकी बैंक में भी होगी, उसे कहते हैं लॉकर फैसिलिटी। नेक्स्ट इंश्योरेंस, देखो बेटा बिजनेसमैन में बेटा रिस्क लेके जीता है। बिजनेसमैन के पास रिस्क बहुत होती है, चाहे भली वो रिस्क कंपटीशन की हो, चाहे भली वो रिस्क पैसों की हो, मार्केट में स्टेटस, चाहे भली वो रिस्क अपने स्टॉक की हो, जो स्टॉक उसके वेयरहाउस में, जो स्टॉक उनके गोडाउन में पड़ा है। देखो ना, रात को शटर बंद करने के टाइम पे बेटा एक बिजनेसमैन अपना गोडाउन, अपना शटर बंद कर रहा है और 20 लाख रुपए का 20 lakhs के गुड्स पड़े। मुझे बताओ क्या गारंटी कि सुबह जब शटर अप करे मॉर्निंग 9 o'clock तो 20 lakhs के गुड्स ही सेफ पड़ी हो। द वर्ड सेफ, अगर आप अपनी लाइफ को, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आप अपने बिजनेस के गुड्स को, स्टॉक को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हो, 2 बार एस का मैंने, सेफ और सिक्योर रखना चाहते हो, तो बेटा आप अपनी लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस, आप अपने गुड्स का जर्नल इंश्योरेंस यानी कि फायर इंश्योरेंस, फ्लड्स इंश्योरेंस या अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करा दीजिए। उसके बाद भले जो हो सो हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह पे आपकी कंपनी टेंशन ले। देखो, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क। बिजनेस इज अ सब्जेक्ट टू द रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क ही होता है। सर्टेन रिस्क कैन बी इंश्योर्ड सच एज, रिस्क को हम किसी हद तक गारंटी यानी कि सिक्योर कर सकते हैं बाय लॉस ऑफ फायर। आग लग गई तो, लॉस ऑफ फ्लड्स, अगर गुड्स पानी में बह गए तो, लॉस बाय थेफ्ट, अगर गुड्स चोरी हो गए तो, एक्सेट्रा। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस सच एज लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी लाइफ की गारंटी दे, गारंटी मौत की नहीं, गारंटी जीवित रहने की नहीं, गारंटी हमारे बाद हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी, इस बात की गारंटी। क्योंकि देखो, जीना और मरना न हमारे हाथ में न किसी और के हाथ में सिवाय उस खुदा के। तो बाकी ये बात की गारंटी पक्की है कि कंपनी आपको कहेगी आपकी डेथ के बाद, आपकी यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद उस पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर्स को 50 लाख रुपए कंपनी प्रोवाइड करेगी। वो डिपेंड करता है कि जितने का अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एज पर योर फाइनेंशियल हाइट। देखो आगे बढ़ रहा हूं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मेंशन है, मरीन इंश्योरेंस खास करके वो कार्गोस, खास करके शिप्स की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, मुझे सिंपल सी बात बताओ, सिंपल, एप्पल्स पसंद है आपको? एप्पल्स आप घर पे डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट में मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ एप्पल्स कंज्यूम करते हो, तो मुझे बताओ वो एप्पल्स आए कहां से? सर हमने तो बाजार से खरीदे। बाजार से कहां से आए? कल्याण से। कल्याण में कहां से आए? वाशी से। वाशी में कहां से आए? कश्मीर से। यानी एप्पल्स जहां ग्रोन हो रहे हैं वहां से लेके फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टिल द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं कश्मीर में और आप खा रहे हो घर पे। डिफरेंस देख रहे हो, हजारों किलोमीटर का डिफरेंस है। एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं कश्मीर में और आप खा रहे हो घर पे। तो आपके पास एप्पल्स आए कैसे? बेटा कश्मीर से लेके वो ट्रांसपोर्ट मुंबई तक आएगा, मुंबई से लेके वाशी में, इट मींस वाशी से लेके कल्याण और कल्याण से लेके उल्लासनगर। तो इतनी वो चेन भरी कैसे बनती है? इतनी चेन वो भरी विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट।
चाहे भली वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, जो गाड़ियां रास्ते पे चलती हैं, चाहे भली वो ट्रैक्स यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे भली वो पानी में यानी वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे भली वो उड़ान यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट हो। यस, देखो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट की अगर बेस्ट बात बताऊं ना, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी यानी जगह का सुकून देता है हमें, जगह का सुकून। मुझे किस जगह पे एप्पल्स खाने, मुझे घर पे बैठ के खाने, तो ट्रांसपोर्ट गिव्स अस द प्लेस यूटिलिटी, इट मींस क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। देखो, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस डिफिकल्टी इन बिजनेस। There is a place gap from the place of production कश्मीर to the place of consumption आपका घर उल्लासनगर, कश्मीर से उल्लासनगर। Goods produced in the one part of the country, एक कॉर्नर में, एक हिस्से में कुछ बन रहे हैं, and may be required for the consumption in the other various parts। कश्मीर से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके मुंबई, मुंबई से लेके कल्याण, कल्याण से लेके उल्लासनगर, ये क्या है, ये चारों तरफ आपका ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है, भले वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या भले वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो। Thus, the transport services are utilized for filling, bridging, यानी कि for filling the gap. Next, there are the several models of the transport. जैसे बताया था मैंने आपको already, road transport, railway transport, water transport, air transport. Next, फोर्थ एग्जाम्पल। बेटा फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें ना तो बात बनती है, ये बात तो यहाँ पे सूटी होती है। अम्ब्रेलास बनाने वाली कंपनी, वो कंपनी जो अम्ब्रेलास बना रही, साल के 9 मंथ्स 9 महीने 9 बेटा साल के 9 मंथ्स पूरे साल के कंटिन्यू अम्ब्रेलास की प्रोडक्शन होती है, यानी अम्ब्रेलास बनाने वाले वर्कर्स कंटिन्यू साल में 9 महीनों तक अम्ब्रेलास बनाते, एक्सेप्ट 3 महीने, एक्सेप्ट 3 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त, वो 3 महीने प्रोडक्शन बंद होती है और साल के 9 महीने वो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और कंटिन्यू 9 महीने चलती है। तो सवाल ये आता है कि सर जो 9 मंथ्स तक अम्ब्रेलास बनती है, लैक्स ऑफ अम्ब्रेलास, वो रखते कहां पे, बड़े से बड़े वेयरहाउसेस में। सिंपली बेटा आप जो वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हो वो वेजिटेबल उसी टाइम पे, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले थोड़ी कल्टीवेशन की गई है, वो वेजिटेबल कुछ वीक्स पहले कल्टीवेशन की गई है, उसे संभाल के प्रिजर्वेशन के साथ रखा जाता है, यानी एज गुड एज, जैसे आप रेफ्रिजरेटर को वेयरहाउस कह सकते हो आपके वेजिटेबल्स के लिए, आप रेफ्रिजरेटर को वेयरहाउस कह सकते हो आपके फ्रूट्स के लिए, उसी तरह से वो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस जो बर्फ की लादियों पे चीजें रखी जाती हैं, फिश रखी जाती है, फिश कंजम्पशन में और फिश की फिशिंग में बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से आप प्रॉपरली टाइम पे चीजों को खा सकते हो, टाइम पे चीजों को परचेस कर सकते हो। देखो, इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी, दो बातें, दो, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। नाउअडेज a production of goods is undertaking in the anticipation of the demand, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। Goods are not consumed immediately after the production, जो राइस आप खा रहे हो वो राइस बेटा आपके खाने के लिए या आपके खाने से पहले कल्टीवेशन नहीं की गए, उन्हें तो कुछ वीक्स बिफोर, उन्हें तो कुछ मंथ्स बिफोर कल्टीवेशन किया गया। Thus goods are need to be stored in the warehouse till they are demanded in the market. Due to the warehousing, goods can be produced in the large scale and seasonal goods are made available throughout the year. Goods seasonal होती हैं, but then also आपको 3 महीने, then also आपको 6 महीने तक warehousing की फैसिलिटी के साथ पूरे अच्छी तरह से अवेलेबल हो। देखो 3 बातें, 4 बातें अब तक हमने कंप्लीट की है। नंबर 1 बैंकिंग फैसिलिटी, पैसे पहुंचाना एक जगह से लेके दूसरे जगह तक। सेकंड की बात करूं तो इंश्योरेंस, लाइफ सिक्योर्ड है, गुड्स सिक्योर्ड है, प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है। थर्ड की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, फोर्थ की बात करूं तो वेयरहाउसिंग। मैं 5th पॉइंट आपकी स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए कितना भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कितना भी हमारे कंट्री में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, लोग कम्युनिटी पीपल एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, बट एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे थे। भले आप क्लासेस में नहीं आ रहे, लेक्चर देख पा रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, उनसे बात कर पा रहे, रिलेटिव के पास आप जा नहीं पा रहे पर उनसे बात कर पा रहे, दैट्स कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। मेरा मैसेज, मेरा पूरा लेक्चर बच्चों तक पहुंच रहा है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। डेली टू डेली स्टडीज चल रही है, डेली टू डेली टाइमिंग्स ग्रुप में ड्रॉप हो रहे हैं, डेली टू डेली आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपडेट रह रहे हो स्टडीज के लिए सोशल नेटवर्किंग में, दैट्स कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आज के जमाने में सोशल नेटवर्क बहुत फास्टली और बहुत वास्टली बढ़ चुका है, काफी ज्यादा। इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द अर्थ टिल द अनदर कॉर्नर ऑफ द अर्थ। एक कॉर्नर से लेके अगले कॉर्नर तक हम कनेक्ट हो चुके हैं। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन यानी क्या होता है। It facilitates the transfer of exchange of information from one person to the another person. Communication facilitate inquiries for the goods or services. ये कम्युनिकेशन हमारा क्लासेस का, आपका कम्युनिकेशन फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का कम्युनिकेशन पूरी सोसाइटी ग्रुप का। तो बेटा वो कम्युनिकेशन यानी क्या, देखो जब तक ड्राइवर अपने ओनर से प्रॉपरली बात नहीं कर ले, गुड्स कहां पे डिलीवर्ड करने, प्रॉपरली एड्रेस फोन पे नहीं बताते, तब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो सकते। यानी कि अगर बीच में अगर नेटवर्क नहीं होता, बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो गुड्स एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंच नहीं पाते। रास्ते पे गुड्स इन ट्रांजिट होते पर वो डिलीवर नहीं हो पाते। कम्युनिकेशन की वजह से ऐसी सारी तकलीफें, ऐसे सारी जो भी बातें, वो सब हट जाएंगी रास्ते से। और कम्युनिकेशन की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की वजह से हमारा बिजनेस काफी स्पीड अप हो जाएगा। देखो मैं फर्दर रीड कर रहा हूं। Negotiations of the business dealings, placement or orders, obtaining the feedback from the customers। आपको डोमिनोज का पिज्जा चाहिए बेटा, आज घर पे मन है कि आप फैमिली मेंबर्स के साथ पिज्जा कंज्यूम करो, तो कैसे कंज्यूम करोगे? लॉकडाउन का टाइम है, आप लेने तो नहीं चाहोगे, लेने भी चाहोगे, देन ऑल्सो आपसे ऑर्डर वहां नहीं लिया जाएगा, आपको ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करना होगा। और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। भले वो आप ऑर्डर प्लेस करो या भले पिज्जा खाने के बाद उन्हें फीडबैक यानी कि रेस्पॉन्स बताओ, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। There are the various means of the communication, written and oral. No doubt mostly जो most common है written communication, जो सारा लेटर हम लिख के देते हैं। oral communication जो face to face either टेलीफोन either सोशल नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। देखो नेक्स्ट IT सेक्टर्स बेटा, बैंक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग की बात करूं, होटल्स की बात करूं, रेस्टोरेंट की बात करूं, बेटा इन तीनों में क्या होता है? देखो आप बैंक में जाओगे ना, तो बैंक में आपके सामने अलग अलग डेस्क होंगी, अलग अलग डेस्क पे यानी कि उन अलग फर्नीचर पे अलग अलग लोग कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, पर उनके जो सारे कंप्यूटर्स है ना वो आपस में कनेक्टेड होती है। कोर, CORE, सेंट्रल कोर एक्टिविटीज होती है उनकी। अब उससे क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में इंडियन बैंक के नाम से वो सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, आप किसी होटल में रहने जा रहे हो, ऑनलाइन बुकिंग करो, तो बेटा आपकी बुकिंग कंफर्मेशन कैसे दिखाएगा? वो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स आपको कम्युनिकेशन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर्स आपको कंफर्मेशन देंगे और वो सॉफ्टवेयर्स ही आपकी टिकट बुक करेंगे। उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रीड कर रहा हूं मैं, देखो द IT सर्विसेज plays an important role in the economic development of a country. IT services are used a wide varieties of the services such as the health care, भले वो हॉस्पिटल्स में हो, वहां पे भी पेशेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है, पूरी पेशेंट्स की इंक्वायरी पहले ली जाती है, कंप्यूटर में वो इंक्वायरी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। आगे नेक्स्ट हेल्थ सेंटर्स के बाद एजुकेशन, कॉलेजेस में भी, क्लासेस पे भी, अदर इंस्टीट्यूशंस पे भी, एंड इंडस्ट्रीज, अलग इंडस्ट्रीज। द IT सर्विसेज कंट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करते हैं, भले वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो,
भली वो एप्पल कंपनी हो या भली वो गूगल कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ही क्यों ना हो, वो पर्सन भी वो वहां का सिटीजन होने के बाद भी ही इज एन इंडियन ओरिजिन, उनका जन्म इंडिया में हुआ है। यानी हमारी इंडिया लैक्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी एक्सपोर्ट कर रही है एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बाहर बेच रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Next, 50% of the service exports is contributed by the IT services. इंडिया में से जितने लोग बाहर जाते हैं उसमें से लगभग 50% तो खास करके सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंजीनियरिंग के जॉब के लिए जाते हैं और खास करके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंट्रीज में। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, उसके बाद टूरिज्म। टूरिज्म के लिए क्या कहा है इन्होंने, टूरिज्म इज ऑल्सो अ main sector, is also a important sector. Tourism sector contributes the economic development of the nation. देखो सिर्फ आपकी घूमने की बात नहीं है, आपका खर्चा किसी होटल की कमाई हो सकती है। आपने 20,000 की टिकट्स बुक कराई, 20,000 से 20,000 रुपीज से उस होटल के ओनर ने कमाया, उसमें से वेटर ने कमाया, वेटर की कमाई से उसका घर चल रहा है। काट साट के आप घूमने जा रहे हो और दूसरों का घर चल रहा है, आप घूमने जा रहे हो दूसरों का घर चल रहा है। आपका खर्चा होटल वाले की इनकम, होटल वाले का खर्चा वेटर की इनकम, वेटर की इनकम यानी उसके घर का खर्चा। सिंपली उसे कहते हैं टूरिज्म। आप जहां जहां टूर पे जाओ, भली आप महाबलेश्वर जाओ, भली आप मेथरान जाओ, भली आप नासिक जाओ, भली आप लोनावाला जाओ, बेटा जहां पे भी आप जाओगे जाने से खर्चा तो होगा ही, आपका खर्चा उनकी इनकम, उसे कहते हैं टूरिज्म। यानी टूरिज्म की वजह से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, टूरिज्म की वजह से कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उसका हिस्सा, उस अमाउंट का हिस्सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है, जीडीपी। देखो tourism sector contributes the economic development of a nation. It provides the employment contribution to the GDP and earns the foreign exchange. इनके कहने का मतलब है सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाहर के देश के हमारे इंडिया में सेटल होने आते हैं, इंडिया में टूरिज्म एज अ टूरिस्ट बन के आते हैं, उनके वजह से हम भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की कोई कंपनी, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आके पैसे इन्वेस्ट करे इस फील्ड में 100% अलाउ है। टू गिव अ बिग बूस्ट टू दिस सेक्टर, इट मींस कि बाहर की कंपनियां अगर चाहें तो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करके 100% अपना कंट्रोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, डायरेक्शन को, गाइडेंस को अपने हिसाब से चला सकती है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th। बेटा 8th की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट, समाज की डेवलपमेंट हो रही है और जो समाज को सर्विस मिल रही है ना, वो भी सर्विस सेक्टर में काउंट होती है। सर्विस चाहे भली वो एजुकेशन की हो, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, भली वो स्कूल्स की हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं। Example, educational services number 1, second, health and medical services by the hospitalization, third, family welfare services by the government, कोई सर्विस, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन, कोई हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट आपको दे रही है फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए भी। आगे रिक्रिएशनल और आई कैन से एंटरटेनमेंट सर्विसेज, यानी रिलेटेड विद टेलीविजन, रिलेटेड विद टेलीफिल्म्स, रिलेटेड विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेट्रा। देखो स्टार्टिंग से मैं रीड करना चाहूंगा बेटा। नंबर ऑफ सर्विसेज, नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट, नंबर 4 वेयरहाउसिंग, नंबर 5 कम्युनिकेशन, नंबर 6 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 7 टूरिज्म सेक्टर, नंबर 8 सोशल टूरिज्म, सोशल सर्विसेज, यानी कि सोशल सर्विसेज में एजुकेशन भी है, सोशल सर्विसेज में हेल्थ भी है, सोशल सर्विसेज में एंटरटेनमेंट सेक्टर भी है। That's finished. लेक्चर कंप्लीट करने से पहले बेटा, लेक्चर कंप्लीट करने से पहले लास्ट कोट ऑफ द डे देखो। See, destiny is not the matter of chance. Destiny is not the matter of chance. आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो या आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, ये आपको कोई चांस नहीं मिल रहा है, ये चांस के हिसाब से आप वेकअप नहीं होंगे। Destiny is the
चॉइस, आप चाहो तो 7 बजे उठोगे, चाहो तो 10 बजे उठोगे। डेस्टिनी इज द मैटर ऑफ चॉइस, डेस्टिनी इज नॉट द मैटर ऑफ चांस। दैट्स इट, sufficient for today. We'll meet again, continue tomorrow. Bye, take care, have a nice day.